नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं अदिति त्यागी और खबरों को पेश करेंगी रजनी। केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि धर्म से आतंकवाद को जोड़ने के जाकिर के प्रोपेगेंडा का कोई फायदा नहीं होगा। रिजिजू ने कहा, सरकार के लिए देश की सुरक्षा सबसे अहम और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। रिजिजू ने कहा, सरकार को कांग्रेस को मिले IRF के 50 लाख रुपए के चंदे के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया। We abhor equating religion with terrorism. Anybody who propagates terrorism will not bear anything with regards to identity of particular religion. We look at things from that angle. He also thinks that government will have to face setback for doing this. Sir, he has posed 5 national security is most important. जाकिर नाइक ने सरकार को एक खुली चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जाकिर नाइक ने खुद पर और अपनी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लग रहे आरोपों को लेकर सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। जाकिर नाइक ने IRF के खिलाफ जांच की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। जाकिर नाइक ने पूछा है कि वो पिछले 25 सालों से उपदेश दे रहे हैं, तो फिर जांच अब क्यों की जा रही है। साथ ही जाकिर ने कहा, जब एक बार पहले भी IRF की कड़ी जांच हो चुकी है, ऐसे में फिर से उसी संस्था की जांच क्यों कराई जा रही है। जाकिर ने यह भी पूछा कि एक बार सरकार की ओर से IRF के लिए FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दिया गया, तो फिर उसे रद्द क्यों किया गया। जाकिर ने पूछा कि क्या यह सरकार की गोपनीय जानकारियां लीक करने की साजिश है। जाकिर ने यह भी कहा कि उन्हें टारगेट करने का मतलब भारतीय मुसलमानों पर हमला है। Zakir, he does something wrong, and then the government want to take some action, if at all, and you try to take shelter under religion. This is the way, the new technique. People commit crimes or commit mistakes, and then they try to take cover under the religion or the caste or the region or the language. जम्मू कश्मीर में 2 जगह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुंछ में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने सर्च पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी पास ही मिनी सचिवालय की बिल्डिंग में घुस गए। पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक सब इंस्पेक्टर घायल है। दूसरा एनकाउंटर हंदवाड़ा के नौगाम में हुआ। एनकाउंटर नौगाम की आत्मा पोस्ट के पास चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से 4 AK-47 बरामद की गई हैं। कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। जो पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं पिछले लगभग 1.5-2 महीने से, जैसे कश्मीर में सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान भी खुल के आ गया है। और पुंछ में भी जो अटैक है, क्योंकि ये पूरे पिछले वक्त से ये लगे हुए थे, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार उसकी कोशिश रहती है। वैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाने वाली महिला ने आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में बयान दर्ज कराए। पीड़ित के भाई का दावा है कि उनके पास अमानतुल्लाह के खिलाफ ऑडियो और वीडियो सबूत है। ये सबूत पुलिस को सौंप भी दिए गए हैं। आरोप लगाने वाली महिला अमानतुल्लाह खान की रिश्तेदार है। अमानतुल्लाह खान पर महिला के साथ छेड़छाड़, धमकी देने और जबरदस्ती संबंध बनाने के आरोप हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अमानतुल्लाह के खिलाफ IPC की धारा 354 यानी छेड़छाड़, 506 यानी धमकी देना, 498A यानी दहेज उत्पीड़न, 120B यानी साजिश रचना और 509 यानी महिला अधिकारों के हनन की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। अमानतुल्लाह खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने आरोपों को गलत बताया। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भी अमानतुल्लाह मामले को उनका पारिवारिक मामला करार दिया। सारे फैक्ट्स में ये निकल के आ रहा है कि वो परिवार का विवाद है। उनके अमानत
जो अमानतुल्लाह खान जो एमएलए साहब हैं, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके साले साहब के परिवार में विवाद है। 6 साल से पुराना आपस में झगड़ा चल रहा है। उसको लेके अगर अमानत पे कोई आरोप लग रहा है उस तरह का, जिसके कोई आगे पीछे फैक्ट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात दिख रही है कि अमानत भाई का नाम घसीटा जा रहा है इसमें। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से लेकर साउथ कोरिया तक पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और समर्थन में नारे लगाए। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची शहर में बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने तुर्बत में बलोच नेता राउफ बलोच के समर्थन में प्रदर्शन किया। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तुलना झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा से की है। कल भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को पहले परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था। अब नीतीश को बिना जनाधार वाला नेता बताते हुए मधु कोड़ा से तुलना कर दी। मधु कोड़ा निर्दलीय होने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि जनता ने बेकार की बातों के लिए उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठाया है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी शहाबुद्दीन के सुर मिलाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन ने सीएम कैंडिडेट चुना है, जनता ने नहीं। रघुवंश प्रसाद ने यह भी कहा कि वो नीतीश कुमार के नाम से सहमत नहीं है, लेकिन महागठबंधन के फैसले के बाद उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। रघुवंश प्रसाद ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मौजूदा कानून गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। हरियाणा के जींद में आज बीजेपी की तरफ से हरियाणा गौरव रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। इस रैली में मनोहर सरकार ने अपने पिछले 2 साल के कार्यकाल में हुए कामों को जनता के सामने रखा। रैली में अमित शाह ने पिछले 2 सालों में हरियाणा में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आने पर मनोहर सरकार की पीठ थपथपाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज किसान यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर किसान विरोधी बताया। कहा, आज तक किसी ने भी पीएम मोदी की किसी किसान के साथ तस्वीर नहीं देखी है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सूट बूट वाले प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा किसानों के साथ फोटो खिंचवाने से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज यूपी से सहारनपुर में रैली की। मायावती ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया। मायावती ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना ही रह गया। मायावती ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई बढ़ रही है, दलितों पर अत्याचार के मामलों में इजाफा हुआ है। मायावती ने कहा कि पूरे देश में गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है। अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, यूपी पुलिस ताकतवर नेताओं की भैंस और कुत्ते ढूंढ रही है, लिहाजा राज्य में अपराध बढ़ा है। दिल्ली से मुंबई के बीच टेलगो ट्रेन का फाइनल ट्रायल कामयाब रहा है। 12 घंटों से भी कम समय में टेलगो दिल्ली से मुंबई पहुंची। दिल्ली से मुंबई के सफर को 4 घंटे कम करने में टेलगो को अहम कामयाबी मिली है। टेलगो ट्रेन 10 सितंबर को दिल्ली से मुंबई के लिए दोपहर 2:45 बजे रवाना हुई थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई टेलगो रात 2:34 पर मुंबई पहुंची, यानी 12 घंटे पूरे होने से 11 मिनट पहले टेलगो दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। इससे पहले दिल्ली से मुंबई के ट्रायल में 3 बार टेलगो देर से पहुंची थी। दिल्ली के आनंद विहार में निकिता नाम की एक लड़की ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। निकिता ने स्कूटी सवार 2 बदमाशों का पीछा किया और उन्हें पकड़ा। निकिता आज सुबह स्कूटी से कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन जा रही थी। 2 बदमाशों ने निकिता का पीछा करना शुरू किया। मौका देखकर बैग छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन निकिता डरी नहीं
और पीछा कर बदमाशों को स्कूटी से टक्कर मारकर पकड़ लिया। आसपास के लोगों की मदद से पुलिस को दोनों बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी मिल गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर गणपति विसर्जन के दौरान एक नाव पलट गई। हादसे के दौरान नाव पर बीजेपी विधायक सुरेश हलवांकर के साथ 11 लोग सवार थे। दरअसल बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये नाव पलटी। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सभी लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई में गणेशोत्सव के मौके पर हर ओर गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। इस मौके पर सेलिब्रिटीज भी अछूते नहीं हैं। किसी ने अपने घर में गणपति की स्थापना की है तो कोई पंडालों में जाकर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद ले रहा है। मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के दर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान सचिन और उनके परिवार ने बप्पा के दर्शन किए और आरती भी की। वहीं मनकेश्वर के गणेश पंडाल में फिल्म एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या बच्चन के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ।